नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है, क्या वोटर आईडी नागरिकता का सबूत है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है ना जिसका जवाब हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि हाँ भाई पता है, लेकिन क्या वाकई पता है। तो सवाल यही है कि क्या आपका वोटर आईडी कार्ड आपकी इंडियन सिटीजनशिप का पक्का मतलब एकदम सॉलिड प्रूफ है। देखिए, सवाल सुनने में जितना सीधा है ना, इसका जवाब उतना ही टेढ़ा है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। असल में हाल ही में एक हाई कोर्ट का फैसला आया है जिसने इस पूरी सोच को, इस आम धारणा को एकदम से पलट कर रख दिया है। और सीधा साधा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। अब सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा क्यों, मतलब वोटर आईडी क्यों नहीं है प्रूफ। तो इस नहीं के पीछे की जो वजह है ना, वो एक बहुत ही दिलचस्प केस में छुपी है। ये मामला सामने आया था तेलंगाना हाई कोर्ट में। तो जरा इस केस के याचिकाकर्ता की कहानी सुनिए। एक ऐसा इंसान जिसका जन्म हैदराबाद में हुआ, जो 30 साल से ज्यादा वहीं रहा, जिसकी शादी भी एक भारतीय नागरिक से हुई और जिसका पूरा परिवार यहीं भारत में बसा हुआ है, मतलब पूरी तरह से भारतीय जड़ें। और यही बात इस केस को और भी ज्यादा चौंकाने वाली बना देती है। अब सोचिए, भारत से इतने गहरे जुड़ाव के बावजूद अधिकारियों ने उन्हें एक विदेशी नागरिक मान लिया और उन पर दबाव डाला कि वो लॉन्ग टर्म वीजा, जिसे LTV कहते हैं, उसके लिए अप्लाई करें। अब याचिकाकर्ता का तर्क भी सीधा था कि भाई अपने ही देश में रहने के लिए मुझसे वीजा क्यों मांगा जा रहा है, ये तो मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। तो चलिए अब देखते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट का वो चौंकाने वाला फैसला क्या था और आखिर क्यों हमारे जाने पहचाने डॉक्यूमेंट्स नागरिकता साबित करने के लिए काफी नहीं है। हाई कोर्ट का जो फैसला आया ना, वो एकदम क्लियर था। कोर्ट ने कहा कि आपका आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, यहां तक कि आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, ये सब जो हम अपनी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, ये अकेले आपकी भारतीय नागरिकता साबित नहीं कर सकते। तेलंगाना हाई कोर्ट का ये जो बयान है, ये इस पूरे मामले का निचोड़ है कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और शैक्षणिक प्रमाण पत्र अपने आप में भारतीय नागरिकता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब साफ है, आपकी रोजमर्रा की पहचान एक चीज है और आपकी कानूनी नागरिकता वो बिल्कुल दूसरी चीज है। तो फिर से वही सवाल, क्या आखिर क्यों ये डॉक्यूमेंट्स जो हमारी डेली लाइफ के लिए इतने जरूरी हैं, हर जगह काम आते हैं, उन्हें नागरिकता का कानूनी सबूत क्यों नहीं माना जाता? क्या है इसके पीछे का तर्क? और यहीं पे इस केस में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। दरअसल याचिकाकर्ता ने अपनी पूरी जिंदगी भारत में बिताई, ये एक बात थी, लेकिन जो सरकारी रिकॉर्ड्स थे उनमें उन्हें एक पाकिस्तानी नागरिक के तौर पर दर्ज किया गया था। तो कोर्ट का जो फैसला था वो इस कॉम्प्लेक्स फैमिली हिस्ट्री पर आधारित था। हुआ ये था कि याचिकाकर्ता की मां का जन्म तो हैदराबाद में हुआ था, लेकिन उन्होंने एक पाकिस्तानी नागरिक से शादी कर ली और शादी के बाद उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट भी ले लिया, जिससे कानूनी तौर पर वो पाकिस्तान की नागरिक बन गई। अब याचिकाकर्ता की नागरिकता का जो स्टेटस था वो सीधे सीधे उनकी मां के इस अनसुलझे मामले से जुड़ा हुआ था, और कानून की नज़र में ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमेशा पहचान के डॉक्यूमेंट्स पर भारी पड़ते हैं। ये पूरा का पूरा मामला आकर टिकता है सिटीजनशिप एक्ट 1955 पर। यही वो कानून है जो नागरिकता से जुड़े सभी मामलों को देखता है कि नागरिकता कैसे मिलेगी, कैसे जाएगी। और ये कानून जो है, ये नागरिकता साबित करने के लिए रोजमर्रा के आईडी कार्ड से कहीं ऊंचा और सख्त स्टैंडर्ड सेट करता है। तो ठीक है, अगर वोटर आईडी, आधार कार्ड ये सब नहीं, तो फिर क्या है? कानून की नज़र में नागरिकता का असली एकदम वैलिड प्रूफ आखिर है क्या? चलिए अब इसे समझते हैं। तो देखिए, कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि सिटीजनशिप साबित करना एक पूरी कानूनी प्रक्रिया है, और ये होती है सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत। इसके लिए दो ही चीजें मेन हैं, या तो एक वैलिड सिटीजनशिप सर्टिफिकेट हो या फिर एक वैलिड इंडियन पासपोर्ट। तो कुल मिलाकर जो सबसे बड़ी बात समझने वाली है वो ये है कि पहचान के दस्तावेज यानी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स और नागरिकता के दस्तावेज यानी सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट्स, ये दोनों एक चीज नहीं है। आपका वोटर आईडी या आधार कार्ड ये तो बता सकता है कि कोई भारत में रहता है, यहाँ का निवासी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट या सिटीजनशिप सर्टिफिकेट ही लीगली ये साबित करता है कि कोई भारत का नागरिक है। और पासपोर्ट को बेहतर क्यों माना जाता है? क्योंकि जब पासपोर्ट जारी किया जाता है तो उसके पीछे एक बहुत ही डिटेल्ड वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आपकी बैकग्राउंड, सब कुछ बहुत गहराई से चेक किया जाता है। मतलब सरकार आपके नागरिक होने के दावे पर पहले ही अपनी मुहर लगा चुकी होती है।
तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है, इसका टेकअवे क्या है, और ये जो कानूनी बारीकी है, ये हम सबके लिए समझना इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स और सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट्स दोनों के कानूनी मकसद अलग-अलग हैं। और ये केस हमें यही सिखाता है कि एक को दूसरे की जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ एक कानूनी बात नहीं है, ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिनकी कानूनी स्थिति पर कभी भी सवाल उठाया जा सकता है। तो आखिर में ये मामला हम सब के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाता है कि हमारी नागरिकता का पक्का सबूत आखिर है क्या? शायद अब इस पर सोचने का वक्त आ गया है। ऐसी ही जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।